दोस्तों, इस सेशन में भी हम प्रोनाउंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। ये एक्सरसाइज करना क्या है इसमें कि आपने ब्लैंक्स आपने फिल करनी है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स तो काफ़ी होते हैं आपके, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं आपके मेन 5 वो हैं हु, हुम, हुज, विच, वट। कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम बात करते हैं अभी कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल नोटिफिकेशन आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है जी, एक सेकेंड। ओके, तो पिछले जो भी सेशंस कंडक्ट हुए हैं पिछले, और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट का लिंक हो सकता है कमेंट्स में भी पिन कर दूं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम ज़रा क्विकली से जान लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। मेन 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, हुम, हुज, विच, वट। ठीक है, यूज्ड फॉर और एग्जाम्पल। हु आपका इस्तेमाल होता है जब पर्सन के बारे में कोई सवाल पूछना होता है। ठीक है, हुम भी आपका पर्सन के बारे में सवाल पूछना होता है तभी इस्तेमाल होता है। लेकिन हु का आंसर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा और हुम का आपका ऑब्जेक्ट पे आंसर फोकस करेगा। जैसे हु कॉल्ड यू, राम कॉल्ड यू, तो राम आपका सब्जेक्ट आगे आया है। हुम डिड यू मीट, किसको मिले आप, आई मेट राम, इसमें राम आपका पीछे चला गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। ठीक है, तो जब आंसर जो है वो आप किसी पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, या आंसर में आपको कोई पर्सन का नेम मिलेगा, तब आप हु एंड हुम का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अगर आंसर में कोई बंदे का नाम मिलेगा या बंदी का, तो वहाँ पे आप हु या हुम इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर पर्सन का नेम शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो हु इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन वर्ड, और जब पर्सन का नाम सेंटेंस में एंड की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, तब आप हुम इस्तेमाल करोगे। हुज आपका इस्तेमाल होता है पोजेशन के बारे में पूछने के लिए कि ये चीज़, कोई चीज़ किसकी है, हुज बैग इज़ दिस, ये बस्ता किसका है, पोजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए। विच कब इस्तेमाल होता है, जब लिमिटेड ऑप्शंस में चॉइस हो। विच बुक डू यू वांट, इनमें से कौन सी किताब आपको चाहिए, लिमिटेड चॉइस है। वट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है चीज़ के बारे में, आइडिया के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, और वहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस हैं, अनगिनत चॉइसेस हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है। अब नेम तो कुछ भी हो सकता है, कितने सारे नेमों की चॉइस है, अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस है। ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड चॉइस हो तो विच, अनलिमिटेड चॉइस हो तो वट, और पोजेशन जानने के लिए ओनरशिप हुज। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, हु आपका सब्जेक्ट पर्सन के, ठीक है, ओके ओके ओके। हुम आपका ऑब्जेक्ट, ये सारा हो गया था। ये ओनरशिप के लिए बैग किसका है, हु इस्तेमाल करेंगे। विच यहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हैं या नोन है, जैसे विच कलर डू यू लाइक, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। नोन ऑप्शंस हैं, पता है ऑप्शंस के बारे में कितने रंग होते हैं। ठीक है, व्हाट यहाँ पे आपका नो लिमिटेड सेट ऑफ चॉइसेस हैं, या कोई ऑक्यूपेशन के बारे में है, जैसे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ऑक्यूपेशन के बारे में सवाल हो गया। थिंग्स और आइडियाज़ के लिए भी क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो। थिंक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। वट इज़ योर नेम, अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, ठीक है। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे साइड पे आपको ये थोड़ा सा हेल्प बॉक्स दे दिया चूज़ करने के लिए। डैश वेंट टू ट्रेड फेयर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष व्यापार मेले में डैश गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका कोई व्यक्ति होगा, तो या हु इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, या होम इस्तेमाल करेंगे। तो डैश वेंट टू ट्रेड फेयर लास्ट वीक, कौन गया था, कौन यानी कि हु लगेगा। ये देख लो आंसर आपका हु है। हु वेंट, कौन गया था। डैश वुड यू लाइक टू ईट, तुम डैश खाना चाहोगे, ठीक है। अब तुम क्या खाना चाहोगे, अब इसका आंसर कोई पर्सन तो नहीं होगा, लोग बंदे को थोड़ी ना खाओगे, तो हु या हुम तो आएगा नहीं। हुज पोजेशन बताता ये भी नहीं आएगा। विच वुड यू लाइक टू ईट ये भी नहीं आएगा। अब खाने की अनलिमिटेड चॉइसेस हैं खाने की अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, कितने देश हैं, कितने खाने हैं अलग अलग प्रकार के, तो वट आएगा। अनलिमिटेड चॉइस है, वट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना चाहोगे, वट आएगा, ठीक है। टू डैश डिड यू टेल द स्टोरी, तुमने यह कहानी किसे सुनाई थी। टू है, अब टू एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। एक बात मैं आपको बतानी और भूल गया, हाँ, आफ्टर अ प्रेपोजिशन फॉर्मल इंग्लिश में होम लगता है, ठीक है। जैसे ये टू, बाय, विद, फॉर, फ्रॉम, एट, ये प्रेपोजिशंस हैं जो आपको रिलेशन बताती हैं नाउन्स प्रोनाउंस के बीच में। तो जैसे टू होम, बाय होम, विद होम। टू होम यानी कि किसे, बाय होम किसके द्वारा, विद होम किसके साथ, ठीक है। विद होम किसके साथ, बाय होम किसके द्वारा, टू होम किससे, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस के साथ होम लगता है आपका। अब यहाँ पे टू आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, तो होम लगेगा। टू होम डिड यू टेल द स्टोरी, तुमने यह कहानी किसे सुनाई थी, ठीक है। होम, टू प्रेपोजिशन आ गया, आफ्टर द प्रेपोजिशन टू हम होम इस्तेमाल करते हैं। डैश ऑफ दिस बुक्स डिड यू गिव टू रवि, इन पुस्तकों में से कौन सी तुमने रवि को दी थी। इन पुस्तकों में से, अब पर्सन के रूप में तो आंसर मिलेगा नहीं, पोजेशन भी नहीं है। विच ऑफ दीज बुक्स, लिमिटेड चॉइसेस है, किताबों के बारे में पता है तो विच आएगा। विच ऑफ दीज बुक्स डिड यू गिव टू रवि, विच आ गया। बाय डैश वॉज द विंडो पेन ब्रोकन, खिड़की का शीशा, विंडो पेन खिड़की का शीशा हो गया, किसके द्वारा तोड़ा गया था, बाय लगा हुआ है प्रेपोजिशन, तो होम लग जाएगा, बाय होम। जहाँ पे प्रेपोजिशन लग गया वहाँ पे होम लगा दो बस। डैश आर यू बाय द वे, ठीक है। वट आर यू बाय द वे, तुम क्या हो। विच आर यू तो होगा नहीं, कोई चॉइस वगैरह तो नहीं है, चॉइस तो कोई नहीं है। नाम पूछा गया बंदे का, तुम कौन हो, वैसे तुम कौन हो, हु आर यू होगा, हु आर यू बाय द वे। बाय द वे जैसे ना वैसे उसको बाय द वे कहते हैं, तो हु आर यू बाय द वे, वैसे तुम कौन हो। बंदे की आइडेंटिटी जानना चाहता है ना, तो आंसर में वो हु बेस्ड होगा। हु आर यू, आई एम गगनदीप, नाम पूछना चाहता है तो हु होगा क्वेश्चन। डैश डू यू प्रेफर, लेमनेड और कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे वो आ गया चॉइस, लिमिटेड चॉइस है, तो आपका विच डू यू प्रेफर होगा कि वट डू यू प्रेफर, विच होगा। ग्रामर के हिसाब से लिमिटेड चॉइस है तो विच होगा, विच डू यू प्रेफर। हाँ, सिर्फ टू चॉइसेस हैं, लिमिटेड चॉइसेस हैं, तो विच लगा है। डैश डिड यू गिव माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल किससे दिया। हु डिड यू गिव माई मोबाइल चॉइस। वट डिड यू नहीं होगा, विच डिड यू, हुज, whom डिड यू, हु डिड यू गिव माई मोबाइल टू रमेश, whom डिड यू गिव माई मोबाइल।
इसका आंसर आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे? अगर मैं होम लगाऊं, होम डिड यू गिव माई मोबाइल, आई गिव योर मोबाइल टू रमेश, होम आएगा। हाँ, क्योंकि पर्सन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। हाँ, जब पर्सन सब्जेक्ट की प्लेस पे आए तो हु लगा दो, जब पर्सन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए तो होम लगा दो। डैश विल प्रिपेयर फॉर IAS, हु विल प्रिपेयर फॉर IAS, हुम विल प्रिपेयर फॉर IAS, नहीं, कौन तैयारी करेगा IAS के लिए? हु विल प्रिपेयर फॉर IAS, हु ही आएगा। डैश इज बेटर देन क्विनाइन। सबसे पहले देखो ये क्विनाइन क्या होता है। Quinine is a naturally bitter white chemical found in the bark of the South American Cinchona tree. बार्क, पेड़ की खाल है कोई, हिंदी में देखें। क्यूनाइन, कुनैन, क्यूनाइन, यह सिनकोना पेड़ की छाल से मिलने वाले कड़वा पदार्थ है। सिनकोना नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल में मिलता है ये कड़वा पदार्थ है, बिटर, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया की बीमारी को ठीक करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। अच्छा, कड़वा होता है, ओके ओके ओके। डैश इज बिटर देन क्विनाइन, उससे भी ज़्यादा कड़वा क्या है? कुछ चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो रहा है तो व्हाट इज़ बिटर आएगा। हाँ, व्हाट आएगा, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैश इज दिस अम्ब्रेला, ये छाता किसका है? पोजेशन, हुज। हाँ, क्योंकि ओनरशिप पूछी जा रही है। हुज इज दिस अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला इज दिस। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम लगती है यार, आएगा तो हुज ही। ज़्यादा बढ़िया सेंटेंस था, हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये ज़्यादा बढ़िया सेंटेंस था। कैन आई आस्क यू डैश यू लाइक, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है? कैन आई आस्क यू, अच्छा, तो किसी चीज़ के बारे में ही पूछा जा रहा है, थिंग के बारे में। अनलिमिटेड चॉइस है, आंसर में कुछ भी आ सकता है, तो व्हाट आएगा यहाँ पे? कैन आई आस्क यू व्हाट यू लाइक, अनलिमिटेड चॉइस है, व्हाट आएगा। हाँ, आई डोंट नो डैश वाज इन योर केबिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे केबिन में कौन था, कोई बंदा ही होगा। हु आएगा, आई डोंट नो हु वाज इन योर केबिन। हाँ, अननोन पर्सन सब्जेक्ट है। डैश मूवीज आर यू वॉचिंग नाउ डेज, हु मूवीज, मूवीज, अच्छा, विच मूवीज, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन आंसर में कोई पर्सन तो इन्वॉल्व नहीं है, तो हु हुम तो आएगा नहीं, पोजेशन भी नहीं पूछा जा रहा, विच या वट में से कुछ आएगा। अब देखें चॉइस लिमिटेड है कि अनलिमिटेड। वट मूवीज़, विच मूवीज़, अनलिमिटेड चॉइस, विच लगाए, विच मूवीज़ आर यू वॉचिंग। हाँ, अनलिमिटेड चॉइस है। अरे गलती हो गई यहाँ पे, वट मूवीज़ आर यू वॉचिंग, विच मूवीज़, अरे विच ही कहा था मैंने, एक्सप्लेन गलत कर दिया। कौन सी मूवीज़, वट मूवीज़ नहीं होगा, विच मूवीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूवीज़ की तो चॉइसेस लिमिटेड ही होती हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम उसके जॉनर के बारे में बात करें, कैटेगरी के बारे में, कि रोमांटिक मूवी है, एक्शन मूवी है, थ्रिलर है, कॉन्स्पिरेसी है, क्राइम है, ड्रामा है, रियलिटी बेस्ड है, एडवेंचरस मूवी है, ये लिमिटेड कैटेगरीज ही है ना। तो विच मूवीज़ आर यू वॉचिंग टुडे, कौन सी आजकल तुम कौन सी फिल्में देख रहे हो, विच आएगा। डैश इजी शाउटिंग एट, वह किस पर चिल्ला रहा है, कोई
अब वट हुज तो आएगा नहीं, पोजेशन के बारे में तो दूर दूर तक बात नहीं हो रही। whom is he shouting at, who is he shouting at, which is he shouting at, what is he shouting at। देखो प्रैक्टिस के साथ ना जनरल नॉलेज भी आपकी, जनरल इंटेलिजेंस भी आपकी डेवलप हो जाएगी, तो आप ऐसे तुक्के से भी, गट के बेस्ड के ऊपर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कौन कौन से सही हो रहे हैं। हु इज़ ही शाउटिंग एट, अगर किसी बंदे पे चिल्ला रहा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ तो हु आ जाएगा, ठीक है। बंदे पर ही चिल्ला रहा होगा, हु लगा देते हैं। लेकिन हु इज़ ही शाउटिंग एट, प्रेपोजिशन भी है एट, इसकी वजह से हुम लगा है, क्योंकि एट प्रेपोजिशन थी। ही इज शाउटिंग एट हुम, हुम इज ही शाउटिंग एट। ये दो तरीके हैं सेम क्वेश्चन को पूछने के लिए, चाहे आप कह लो कि हुम इज ही शाउटिंग एट या ही इज शाउटिंग एट हुम। अब इस तरीके में आपका एट अगर यहाँ पे ब्लैंक होती, ठीक है, तो आपका हुम लग जाता क्योंकि आगे प्रेपोजिशन है। थोड़ा सा ट्रिकी था ये। तो बताइए कितने सही गए कितने गलत। और इस सेशन में हम इतना ही, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल आउट करना था। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाए होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर आप गो थ्रू हो जाना और फिर से अटैम्प्ट करना। पहले अटैम्प्ट करना, बाद में लॉजिक इसका समझना, ठीक है, फिर मैच करना। तो अगर आप ग्रामर के कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये सेशंस आपके काम आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टेटस डाल सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।